गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का अगला पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट आर्ट का, आज का सेकंड पार्ट। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोला 6 साल पहले एबीसी की उम्र का योग कितना है, 30 वर्ष था। 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान उम्र 1:2:3 है। ठीक, यानी क्या बोल रहा है कि 6 साल पहले तीनों की उम्र का योग 30 है, यानी 6 साल पहले कितना 30 है। यानी कुल मिलाकर अगर मुझे आज की एज ज्ञात करने के लिए तीनों में छः छः जोड़ना पड़ेगा, यानी ए में भी छः जोड़ूंगा, बी में भी छः जोड़ूंगा, सी में भी छः जोड़ूंगा। ठीक, यानी कुल मिला के मुझे 18 एज जोड़ना पड़ेगी। ठीक ठीक है। सोल्व क्या बोल रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी, ये 6 साल पहले की उम्र कितनी थी, ये 60 30 वर्ष, 6 साल 6 वर्ष पहले। ठीक ठीक है। तो आज की उम्र क्या होगी, आज की उम्र 6 साल पहले इतनी थी, तो आज में 6 × 3 प्लस 30 करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के आज की एज आ जाएगी 48 साल। ठीक ठीक है। अब ये बोल रहा आज की एज मेरे पास 48 आ गई, तो उनकी तीनों की वर्तमान उम्र क्या दे रखी है, 1:2:3, यानी कुल मिला के 1:2:3, यानी कुल मिला के 6 की वैल्यू किसके बराबर दे रही है, 48 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के। यानी कुल मिला के आज की आयु कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 16, और ये कितनी हो जाएगी 24। ठीक, अब मेरी बात सुनो, आज की एज अपने पास आ गई है 8, 16 और 24। तो ये बोल रहा है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 + 10, 16 + 10 और 24 + 10। ठीक ठीक है। यानी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18, 26 और 34। कितनी हो जाएगी, 18, 26, 34। आपका आंसर आएगा सी। ठीक ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार माइक नहीं लगाया मैंने, सॉरी वो माइक ऑफ हो गया था। तो देखो, सॉरी माइक ऑफ हो गया था, वो थोड़ा पहले माइक नहीं लगाया था, अब माइक ऑफ हो गया था, मैंने माइक चालू कर लिया। ठीक, क्या बोला, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है, तो आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक, देखो, तो अपन अगर बेसिक मेथड से देखें तो 6:7 ये दिया है। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद दोनों का अंतर दे रखा है, 8 वर्ष बाद दोनों का अंतर 10 दे रखा है। मैंने क्या किया, 8 8 जोड़ लिया, यानी 8 साल बाद चली गई बात। ठीक है ठीक है। तो मैंने इस रेशियो में पहली वाली रेशियो में से दूसरी वाली को घटा दिया, अंतर दे रहा, क्योंकि अंतर पूछा, दोनों का अंतर 10 के बराबर। एक्स की वैल्यू की 8 से 8 गया, अंतर कितना है, एक्स की वैल्यू इसके बराबर। ठीक ठीक है, रेशो दे रखा है, जब एक्स की वैल्यू इसके बराबर तो 60, 6 की वैल्यू 10 के बराबर, 7 की वैल्यू 70 के बराबर। आपका आंसर आएगा बी। देखो मैंने समझाया था कि दोनों में अंतर, जितना अंतर आज है उतना अंतर 10 साल बाद के अंतर होगा। भाई दो भाई हैं, एक 15 है, 20 का है, आज उनमें अंतर 5 का अंतर है, तो वो 10 साल बाद भी 5 का होगा, 100 साल बाद भी 5 का होगा, 50 साल बाद की भी 5, या 500 साल के बाद भी 5 का ही होगा। ये अंतर में कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे वो आज का लो या 8 साल बाद का लो। ठीक है, दोनों में अंतर सेम ही रहेगा। तो इसने दिया है आज आज से 8 वर्ष बाद उनके अंतर, आयु का अंतर कितना है, 10 का है। ठीक है, तो अपने को उम्र कितनी दे रखी है, 6:7 दे रखी है। एक की दोनों का अंतर लिया, ये 10 के बराबर। तो देखो, एक की वैल्यू 10 के बराबर, 6 की वैल्यू 60 के बराबर, 7 की वैल्यू 70 के बराबर। ठीक है, आपका आंसर इससे भी निकाल सकते हो। ठीक, मैंने दोनों समझा दिया, बेसिक भी समझा दिया और एक शॉर्ट फॉर्म भी समझा दिया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र की छठा भाग है। ठीक, 10 साल बाद उसके पिता की उम्र विमल की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया था। ठीक, तो स्नेहा की आयु कितनी। देखो सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन ढूंढना है कि अपने को क्या क्या दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहली कंडीशन अपने को ये ढूंढनी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। उसने क्या बोला, विमल जो है अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां वर्ष, देखो ये है अशोक, इस अशोक ने क्या किया, इस अशोक ने क्या किया कि अपना 10वां बर्थडे 3 वर्ष पहले मनाया था। ठीक, यानी 10वां बर्थडे ये 3 साल पहले मनाया था। ठीक, यानी कुल मिला के जब 10वां 3 साल पहले 10 साल का था, तो ये बंदा आज जो है
13 साल का हो जाएगा। ठीक ठीक है, आज 13 साल का हो जाएगा। ठीक ठीक है, अब आज जो है अशोक की उम्र 13 साल है। विमल जो है अशोक से 3 वर्ष से छोटा है। विमल क्या बोल रहा है कि अशोक की उम्र 13, ठीक है, इससे 3 वर्ष छोटा है, यानी कुल मिला के मेरा विमल हो जाएगा 10 साल का। कितना हो जाएगा? 10 साल का। ठीक ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि यदि 10 साल बाद उसके पिता की उम्र विमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ठीक, 10 साल बाद, यानी ये देखो, ये फादर जो है यह 10 साल बाद उसके पिता की उम्र की दुगनी, यानी 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? विमल की उम्र की दुगनी। ठीक है ठीक है, यानी कुल मिला के 10 साल, तो ये इसकी विमल की उम्र कितनी? 10, और इसका पिता 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 30 साल का। ठीक ठीक है, तो स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र की छठा भाग, यानी जो स्नेहा है, क्या ये स्नेहा जो है इसके पिता की उम्र कितने? 10 साल बाद, इसके पिता की उम्र का छठा भाग, यानी पिता की उम्र होगी 6, तो इसके पिता की उम्र का छठा भाग, यानी कुल मिला के ये 5 साल की हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में यही तो कहा है। ठीक है, देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये बोल रहा है अशोक ने 13वां बर्थडे 3 साल पहले मनाया था, यानी 3 साल पहले ये 10 साल का था, तो आज 13 साल का हो गया। अब विमल जो है इस अशोक से 3 वर्ष छोटा है, यानी 10 साल का है। ठीक है, फादर जो है ये 2 साल बाद इस विमल की उम्र का दुगुना हो जाएगा। 10 साल बाद, यानी दुगुना हो जाएगा कब? 10 साल बाद, यानी कुल मिला के पिताजी कब? 30 साल के हो जाएंगे। तो इसने यहाँ जो इसके पिता की उम्र का 6 साल, छठवां भाग हो जाएगा, छठवां भाग यानी 5 साल की हो जाएगी। ठीक, आपका आंसर थर्ड। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम करके शेष फल को 18 से भाग दिया जाए, अनूप की आयु प्राप्त होगी। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 3 वर्ष छोटा है, गुलजार की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, अपने को क्या, मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो कर लो। तुम्हें ना ही कोई ट्रिक की ज़रूरत है, ना किसी से कोई पूछने की ज़रूरत है, जैसा उसमें थ्योरी में कहा वैसा कर लो। देखो, महेश की उम्र कितना है, सबसे पहले अपन देख लो क्या है, किस किस की उम्र दी है, यानी महेश की दी है। ये हो गया आपका महेश। महेश की उम्र दी है उसने 5 वर्ष। ठीक, महेश की उम्र कितनी दी है? 5 वर्ष दी है। ठीक है ठीक, देखो अब ये बोल रहा है कि अनूप जो है महेश से 3 वर्ष छोटा है, यानी ये अनूप जो है यह इस महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का हो गया भाई। ठीक ठीक है, अब देखो, अब वो बोल रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु, ठीक है, ये भाई गुलजार की उम्र है, इसमें से मैं 6 घटा दूं, ठीक है, और जो शेषफल बचा है, ठीक है, शेषफल बचा है, इसको 18 से भाग लगा दूं, तो मेरे को आयु प्राप्त होगी अनूप की। उसने ये कहा भाग दिया जाए तो अनूप की उम्र प्राप्त होगी, यानी ये होगी अनूप की उम्र। ठीक, अनूप की उम्र जैसे गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दिया जाए और इसमें अगर 18 से डिवाइड कर दिया जाए तो अनूप की उम्र प्राप्त होगी। और अनूप की उम्र कितनी आएगी? ये अनूप की उम्र कितनी? 3 साल, तो ये अनूप की उम्र आएगी 3 साल के बराबर। ठीक, तो ये हो गया गुलजार की उम्र माइनस बराबर, ये हो गया 18 या 54 हो गया, यानी गुलजार की जो वर्तमान उम्र आ जाएगी 60 वर्ष। गुलजार की जो वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 60 वर्ष। ठीक ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, यदि ए की उम्र बी की उम्र की 2.5 गुना है, ठीक, यदि आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 है, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? मैंने क्या कहा था, चाहे अंतर आज से लो या 5 साल बाद लो या 10 साल बाद लो, अंतर हमेशा ही हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आज अगर दो भाइयों में अंतर 5 वर्ष का है तो 10 साल बाद भी 5 का ही होगा, 20 साल बाद भी 5 का होगा। ठीक ठीक है, अब देखो, या ए की उम्र होगी, ये बी की उम्र होगी। ये बोल रहा है ए की जो उम्र बी की उम्र का 2.5 गुना है, इतना ही है ना, तो मैंने इसको फ्रैक्शन कर लिया 5/2 है। ठीक, तो ए और बी की उम्र कितनी हो जाएगी? इन दोनों की उम्र हो जाएगी 5:2। ठीक है ठीक, ये बोल रहा आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र कितना अंतर है। देखो, मैंने क्या कहा था, मैंने उससे सोल्व, चाहे इसको 5x मान लो, इसको 2x मान लो, आज की उम्र तो कितनी इनकी है, आज से 5 वर्ष बाद कर दो तो इसमें 5-5 का ऐड कर दो, ये 5 साल बाद चले जाएंगे। दोनों के आयु का अंतर कितना हो जाएगा? ये है माइनस गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और दोनों का अंतर कितना है? 12 वर्ष का। ठीक, 5 से 5 गए, कितना बचा? 3x बराबर कितना? 12, यानी x की वैल्यू कितनी? 12।
ठीक। जब x की वैल्यू 12 है तो यहाँ 5x और 2x, ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रखो 12 5 60, ये कितना होगा 12 दूना 24। ठीक, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी नहीं, x बराबर ये 4 आएगा यहाँ 4। ठीक 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 है, तो ये 4 की वैल्यू, x की 4 की ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसको ऐसे करो या ऐसे कर लो। देखो 5 वर्ष बाद अंतर उतना ही आएगा, 2 वर्ष बाद अंतर उतना ही आएगा। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। इसको डायरेक्ट सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, 1 की वैल्यू किसकी, 4 के, तो 5 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 20 के, और 2 की वैल्यू कितनी, 8 के। आपका आंसर कितना है, इससे भी ये आया और इससे भी ये आया। चाहे तुम इसको ऐसे करो, क्योंकि डिफरेंस आज का जितना होगा वो 10 साल बाद भी उतना ही होगा, 5 साल बाद में अंतर उतना ही होगा। ठीक है, कोई इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं। ये एक बेसिक मेथड है और एक ये न्यू मेथड है। इसको आप इसको भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक, दोनों से कर सकते हो। ठीक, ठीक है। ठीक, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है कि राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। देखो क्या बोल रहा है, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है, उसके पिता की उम्र की 2.5 गुना है, सॉरी 2/5 गुना है। देखो सोल्व करते हैं इसको। ठीक, ये क्या हो गया, ये राम हो गया, ये उसका सन हो गया, ये उसका फादर हो गया। ठीक ठीक है। अब देखो अगर इसका सन ये है तो इसका राम की उम्र इसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है। ठीक ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि इसके पिता की उम्र की इतनी है, जब राम की उम्र ये है, इसकी फादर की उम्र की 2/5 है, यानी फादर कितना का हो जाएगा, फादर जो है इसका हो जाएगा 15/2। फादर कितना हो जाएगा, ये 15/2। मैंने ये करके भी बता दिया यहाँ से शॉर्ट फिल्म। ठीक, यानी इसका रेशो कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 15। ठीक ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसके पिता की उम्र की इतनी है, तीनों की औसत आयु कितनी है 46। अब तीनों का औसत आयु, अब तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 15, 2 17 3 23। ठीक, ये कितना आएगा, ये किसके बराबर है, इसकी आयु की औसत आयु, औसत आयु यानी 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों की आयु का योग हो जाएगा। ठीक ठीक है, ये कितना आ जाएगा 23 है, 23 दूना 46, यानी एक की वैल्यू मेरे पास किसकी आई 6 की, तो 6 की वैल्यू ये आई तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। ठीक, और ये जब 6, एक की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू 36, एक की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू 12। ठीक, और जब इसकी वैल्यू 15 है तो 15 छंग 90, यानी राम जो है वह 36 साल का हो गया, सन हो गया 12 साल का और उसका फादर हो गया 90 साल का। ठीक, तीनों की पूछे तो तीनों की निकाल लो। उसने पूछा कि राम की उम्र क्या होगी, राम की उम्र होगी 36 साल, यानी आपका आंसर आएगा ए। ठीक है। ठीक, तो आपकी क्लास यहीं ऑफ करते हैं। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज क्लास, आप क्लास को शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। थैंक यू एवरीवन।